आइए इस कमाल की जानकारी को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, आमतौर पर जब भी खेती या फार्मिंग की बात आती है ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बहुत बड़ा बजट, भारी भरकम ट्रैक्टर और मीलों तक फैली हुई जमीन, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे फार्मिंग बिजनेस प्लान पर बात करने वाले हैं जो इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देगा। लिटरली एक ऐसा रास्ता जहां बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से एक सॉलिड शुरुआत की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच मतलब लिटरली सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर कोई फार्मिंग बिजनेस शुरू किया जा सकता है? क्या इतने कम बजट के साथ एक प्रॉफिटेबल काम शुरू करना और हर महीने एक फिक्स्ड इनकम कमाना वाकई में पॉसिबल है? पहली बार सुनने में शायद ये थोड़ा सा नामुमकिन सा लगे, लेकिन हमारे पास जो डेटा है ना, वो बिल्कुल यही दावा कर रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस 10,000 रुपए वाले बिजनेस आइडिया की तह तक चलते हैं। और वो शानदार आइडिया है मशरूम की खेती। जी हाँ, मशरूम फार्मिंग। ये एक ऐसा तरीका है जो खेती के पुराने और ट्रेडिशनल तरीकों को पूरी तरह से बदल रहा है। क्योंकि देखिए, इसके लिए ना तो 1-2 एकड़ उपजाऊ जमीन चाहिए और ना ही चिलचिलाती धूप। इसे बस एक सही हल्की नमी वाले एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और बिल्कुल यही वजह है कि आज के टाइम में ये एक बहुत ही बेहतरीन और मॉडर्न बिजनेस आइडिया बनकर उभर रहा है। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इसका एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए। मतलब ये वो शुरुआती लागत है जो इस पूरे काम को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने के लिए काफी है। ये छोटा सा अमाउंट इस पूरे बिजनेस प्लान का बेस है, जो ये साफ साफ दिखाता है कि इसे शुरू करना कितना आसान है। कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है यहाँ। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सेटअप कैसे तैयार होता है। मिनिमल सेटअप और मटेरियल्स। अगर हम ट्रेडिशनल खेती की बात करें तो वहां विशाल जमीन की जरूरत होती है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट मशरूम की खेती के लिए इस तरह के किसी बड़े खेत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे बस एक छोटे से बंद कमरे में शुरू किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस काम को आराम से घर की 4 दीवारी के अंदर से ही शुरू किया जा सकता है। ये चीज इसे हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा सुलभ बना देती है। तो अब सवाल आता है कि ये 10,000 रुपए आखिर खर्च कहाँ होंगे? ये बजट सीधा जाता है मशरूम के बीज, कुछ प्लास्टिक बैग्स और भूसे में, जो कि वैसे भी एक बहुत ही सस्ता एग्रीकल्चरल वेस्ट है। और हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक सेटअप, बस काम खत्म। यही सादगी तो इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब इतनी सी चीजों में आपका पूरा प्रोडक्शन शुरू करने का सामान आ जाता है। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे क्रूशल पॉइंट पर, मार्केट डिमांड और मुनाफा। देखिए, एक बार जब प्रोडक्शन शुरू हो जाता है ना, तो ये मॉडल कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक स्टेबल और भरोसेमंद मंथली इनकम जनरेट कर सके। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस एक बार मुनाफा हुआ और बात खत्म, बल्कि ये हर महीने कमाई का एक लगातार चलने वाला सोर्स बन सकता है। अब एक और बात, इतनी डिमांड आखिर आ कहां से रही है? तो ध्यान दीजिए, इसकी बिक्री के 3 मुख्य केंद्र हैं। बड़े बड़े होटल, रोजमर्रा की सब्जी मंडियां और हमारे आसपास के लोकल मार्केट। कहने का मतलब ये है कि तैयार मशरूम को बेचने के लिए बाजार पहले से ही पूरी तरह से तैयार है। इससे बिजनेस का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है और माल बेचने के लिए एक बहुत ही मजबूत चैनल मिल जाता है। चलिए अब इस पूरे आइडिया को थोड़ी और व्यापक नजरिए से देखते हैं, एक स्मार्ट फार्मिंग भविष्य। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करती है कि इस बिजनेस के 3 सबसे बड़े फायदे आखिर हैं क्या। पहला, बेहद कम इन्वेस्टमेंट। दूसरा, मार्केट में हाई डिमांड। और तीसरा, घर से ही शुरुआत करने की आज़ादी। ये तीनों खूबियां मिलकर इसे एक ऐसा परफेक्ट और मॉडर्न सिस्टम बनाती हैं जहां मिनिमम रिसोर्सेज लगाकर मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। सही मायनों में एक गेम चेंजर है ये। तो इन सब बातों के बाद अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये स्मार्ट फार्मिंग ही हमारी खेती का भविष्य है? क्या कम जगह और कम बजट में ज्यादा से ज्यादा पैदावार देने वाले ऐसे ही तरीके हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेंगे? ये बात वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे इतने कम संसाधनों के बावजूद इतने शानदार बिजनेस आइडियाज पनप सकते हैं और कृषि की दुनिया लिटरली कितनी तेजी से बदल रही है।